श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत प्रथम खंड का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। हम श्रवण कर रहे थे श्री भीष्म जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्री युधिष्ठिर जी को श्रवण कराते हुए। यह प्रसंग हम कल से श्रवण कर रहे थे। आज भी उन्हीं के द्वारा, भीष्म जी के द्वारा श्री कृष्ण चरित्र युधिष्ठिर जी को श्रवण कराते हुए उसी क्रम में भीष्म उवाच शूरसेनपुरं त्यक्त्वा सर्वयादव नन्दनः द्वारकां भगवान् कृष्णः प्रत्यपद्यत केशवः। युधिष्ठिर से कहते हैं भीष्म जी के युधिष्ठिर, तदंतर समस्त यदुवंशियों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण सूरसेनपुरी मथुरा को छोड़कर द्वारका में चले गए। कमल नयन श्री कृष्ण ने असुरों को पराजित करके जो बहुत से रत्न और वाहन प्राप्त किए थे, उनका वे द्वारका में यथोचित रूप से संरक्षण करते थे। उनके इस कार्य में दैत्य और दानव विघ्न डालने लगे। तब महाबाहु श्री कृष्ण ने वरदान से उत्पन्न हुए उन बड़े बड़े असुरों को भी मार डाला। तत्पश्चात नरक नामक राक्षस ने भगवान के कार्य में विघ्न डालना आरंभ किया। समस्त देवताओं को भयभीत करने वाला था। राजन, तुम्हें तो उसका प्रभाव विदित ही है। समस्त देवताओं के लिए अंतक रूप नरकासुर इस धरती के भीतर मूर्तिलिंग मतलब मूर्ति या शिवलिंग के आकार का कोई दुर्भेद गृह जो पृथ्वी के भीतर गुफा में बनाया गया हो, शत्रुओं से आत्मरक्षा की दृष्टि से नरकासुर ने ऐसे निवास स्थान का निर्माण करा रखा था मूर्तिलिंग में। इसलिए वह मूर्ति लिंग में स्थित हो मनुष्यों को और ऋषियों के प्रतिकूल आचरण किया करता था। जो ऋषियों को पसंद नहीं था वैसे आचरण किया करता था। भूमि का पुत्र होने से नरक को भौमासुर भी कहते हैं। उसने हाथी का रूप धारण करके प्रजापति त्वष्टा की पुत्री कशेरु के पास जाकर उसे पकड़ लिया। कशेरु बड़ी सुंदर और 14 वर्ष की अवस्था वाली थी। नरकासुर प्राग्ज्योतिरपुर का राजा था। उसके शोक, भय और बाधाएं दूर हो गई थी। उसने कशेरु को मूर्छित करके हर लिया और अपने घर लाकर उससे इस प्रकार कहा कि नरक बुला देवी और देवताओं और मनुष्यों के पास जो नाना प्रकार के रत्न हैं, सारी पृथ्वी जिन रत्नों को धारण करती है तथा समुद्र में जो रत्न संचित हैं, उन सबको आज से सभी राक्षस ला लाकर तुम्हें ही अर्पित किया करेंगे। दैत्य और दानव भी तुम्हें उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट कर देंगे। भीष्म जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार भौमासुर ने नाना प्रकार के बहुत से उत्तम रत्नों तथा स्त्री रत्नों का भी अपहरण किया। गंधर्वों की जो कन्याएं थीं, उन्हें भी नरकासुर बलपूर्वक हर लाया। देवताओं और मनुष्यों की कन्याओं को तथा अप्सराओं के 7 समुदायों का भी उसने अपहरण कर लिया। इस प्रकार 16,100 सुंदरी कुमारियां उसके घर में एकत्र हो गईं। वे सब की सब सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करके व्रत और नियम के पालन में तत्पर हो एक वेणी धारण करती थीं। उत्साह युक्त मन वाले भौमासुर ने उनके रहने के लिए मणि पर्वत पर अंतःपुर का निर्माण कराया। उस स्थान का नाम था औदका। जल की सुविधा से संपन्न भूमि वह अंतःपुर मूर नामक दैत्य के अधिकृत प्रदेश में बना था। प्राग्ज्योतिरपुर का राजा भौमासुर, मूर के 10 पुत्र तथा प्रधान राक्षस उस अंतःपुर की रक्षा करते हुए सदा उसके समीप ही रहते थे। युधिष्ठिर पृथ्वी पुत्र भौमासुर तपस्या के अंत में वरदान पाकर इतना गर्वोत्तम हो गया था कि उसने कुंडल के लिए देव माता अदिति का तिरस्कार कर दिया। पूर्व काल में समस्त महादैत्यों ने एक साथ मिलकर भी वैसा अत्यंत घोर पाप नहीं किया था जैसा अकेले इस महान असुर ने कर डाला था।
पृथ्वी देवी ने उसे उत्पन्न किया था। प्रागज्योतिषपुर उसकी राजधानी थी तथा 4 युद्धोन्मत्त दैत्य उसके राज्य की सीमा की रक्षा करते थे। वे पृथ्वी से लेकर देवयान तक के मार्ग को रोककर खड़े रहते थे। भयानक रूप वाले राक्षसों के साथ रहकर वे देव समुदाय को भयभीत किया करते थे। उन चारों दैत्यों के नाम इस प्रकार हैं: हयग्रीव, निशुंभ, भयंकर पंचजन तथा सहस्त्र पुत्रों सहित महान असुरमूर और वरदान प्राप्त कर चुका था। उसी के वध के लिए चक्र, गदा और खड्ग धारण करने वाले ये महाबाहु श्री कृष्ण वृष्णि कुल में देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव जी के पुत्र होने से जनार्दन वासुदेव कहलाते हैं। तात युधिष्ठिर, इनका तेज संपूर्ण विश्व में विख्यात है। इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निवास स्थान प्रधानतः द्वारका ही है, यह तुम सब लोग जानते हो। द्वारकापुरी इंद्र के निवास स्थान अमरावतीपुरी से भी अत्यंत रमणीय था और रमणीय है अभी भी। युधिष्ठिर, भूमंडल में द्वारका की शोभा सबसे अधिक है, यह तो तुम प्रत्यक्ष ही देख चुके हो। देवी देवपुरी के समान सुशोभित द्वारका नगरी में वृष्णि वंशियों के बैठने के लिए एक सुंदर सभा है जो दाशारही के नाम से विख्यात है। उसकी लंबाई चौड़ाई 1-1 योजन की है। उसमें बलराम और श्री कृष्ण आदि वृष्णि और अंधक वंश के सभी लोग बैठते हैं और संपूर्ण लोक जीवन की रक्षा में दत्तचित्त रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, एक दिन की बात है, सभी यदुवंशी उस सभा में विराजमान थे। इतने में ही दिव्य सुगंध से भरी हुई वायु चलने लगी और दिव्य कुसुमों की वर्षा होने लगी। तदंतर 2 ही घड़ी के अंदर आकाश में सहस्त्रों सूर्यों के समान महान एवं अद्भुत तेजो राशि प्रकट हुई। वह धीरे धीरे पृथ्वी पर आकर खड़ी हो गई। उस तेजो मंडल के भीतर श्वेत हाथी पर बैठे हुए इंद्र संपूर्ण देवताओं सहित दिखाई दिए। बलराम, श्री कृष्ण तथा राजा उग्रसेन वृष्णि और अंधक वंश के अन्य लोगों के साथ सहसा उठकर बाहर आए और सबने देवराज इंद्र को नमस्कार किया। इंद्र ने हाथी से उतरकर शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। फिर बलराम तथा राजा उग्रसेन से भी उसी प्रकार मिले। भूत भावन ऐश्वर्यशाली इंद्र ने वसुदेव, उद्धव, महामती, विकद्रु, प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सात्विकी, गद, शारण, अक्रूर, कृतवर्मा, चारुदेश्य तथा सुदेश्य आदि अन्य यादवों का भी यथोचित रीति से आलिंगन करके उन सब की ओर दृष्टिपात किया। इस प्रकार उन्होंने वृष्णि और अंधक वंश के प्रधान व्यक्तियों को हृदय से लगाकर उनकी दी हुई पूजा ग्रहण की तथा मुख को नीचे की ओर झुकाकर वे इस प्रकार बोले कि इंद्र ने कहा कि भैया कृष्ण, तुम्हारी माता अदिति की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। तात, भूमिपुत्र नरकासुर ने उनके कुंडल छीन लिए हैं। मधुसूदन, इस लोक में माता आदेश सुनने के पात्र केवल तुम ही हो, अतः भगवान नरेश्वर आप भौमासुर को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब महाबाहु जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, देवराज, मैं भूमिपुत्र नरकासुर को पराजित करके माता जी के कुंडल अवश्य ला दूंगा। ऐसा कहकर भगवान गोविंद ने बलराम जी से बातचीत की। तत्पश्चात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और अनुपम बलवान सांब से भी इनके विषय में वार्तालाप करके महायशस्वी इंद्रियाधीश्वर भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा और खड्ग धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो देवताओं का हित करने की इच्छा से वहां से चल दिए। शत्रुनाशक भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थान करते देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न हुए और अच्युत भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे चले कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के उन मुख्य राक्षसों को मारकर मूर दैत्य के बनाए हुए 6000 पाशों को देखा, जिनके किनारों के भागों में छुरे लगे हुए थे। भगवान ने अपने अस्त्र चक्र से मूर दैत्य के पाशों को काटकर मूर नामक असुर को उसके वंशजों सहित मार डाला और शिलाओं के समूह को लांग कर निशुंभ को भी मार गिराया। तत्पश्चात जो अकेला ही सहस्त्रों योद्धाओं के
समान था और संपूर्ण देवताओं के साथ अकेला ही युद्ध कर सकता था। उस महाबली एवं महापराक्रमी हयग्रीव को भी मार दिया। भरत श्रेष्ठ संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले अमित तेजस्वी दुर्धर्ष वीर भगवान देव की नंदन ने औदका के अंतर्गत लोहित गंगा के बीच विरूपाक्ष को तथा पंचजन नाम से प्रसिद्ध नरकासुर के 5 भयंकर राक्षसों को भी मार गिराया। फिर भगवान अपनी शोभा से उद्दीप्त से दिखाई देने वाले प्रागज्योतिषपुर में जा पहुँचे। वहाँ उनका दानवों से फिर युद्ध छिड़ गया। भरत कुलभूषण युद्ध महान देवासुर संग्राम के रूप में परिणत हो गया। उसके समान लोक विस्मयकारी युद्ध दूसरा कोई नहीं हो सकता। चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण से भिड़कर सभी दानव वहाँ चक्र से छिन्न भिन्न एवं शक्ति तथा खड्ग से आहत होकर धराशायी हो गए। परंतप युधिष्ठिर इस प्रकार 8 लाख दानवों का संहार करके पुरुष सिंह पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पाताल गुफा में गए, जहाँ देव समुदाय को आतंकित करने वाला नरकासुर रहता था। अत्यंत तेजस्वी भगवान मधुसूदन ने मधु की भांति पराक्रमी नरकासुर से युद्ध प्रारंभ किया। भारत देव माता अदिति के कुंडलों के लिए भूमि पुत्र महाकाय नरकासुर के साथ छिड़ा हुआ वह युद्ध बड़ा भयंकर था। बलवान मधुसूदन ने चक्र हाथ में लिए हुए नरकासुर के साथ 2 घड़ी तक खिलवाड़ करके बलपूर्वक चक्र से उसके मस्तक को काट डाला। चक्र से छिन्न भिन्न होकर घायल हुए शरीर वाले नरकासुर का मस्तक वज्र के मारे हुए वृत्रासुर के सिर की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूमि ने अपने पुत्र को रणभूमि में गिरा देख अदिति के दोनों कुंडल लौटा दिए और महाबाहु भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा कि भूमि बोली, प्रभो मधुसूदन, आपने ही इसे जन्म दिया था और आपने ही इसे मारा है। आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही लीला करते हुए नरकासुर की संतान का पालन कीजिए। भगवान ने कहा कि भामिनी, तुम्हारा यह पुत्र देवताओं, मुनियों, पितरों, महात्माओं तथा संपूर्ण भूतों के उद्वेग का पात्र हो रहा था। यह पुरुषाधम ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला, देवताओं का शत्रु तथा संपूर्ण विश्व का कंटक था, इसलिए सब लोग इससे द्वेष रखते थे। इस बलवान असुर ने बल के घमंड में आकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय देव माता अदिति को भी कष्ट पहुंचाया और उनके कुंडल ले लिए। इन्हीं सब कारणों से यह मारा भी गया। भामिनी, मैंने इस समय जो कुछ किया है इसके लिए तुम्हें मुझ पर क्षोभ नहीं करना चाहिए। महाभागे, तुम्हारे पुत्र ने मेरे प्रभाव से अत्यंत उत्तम गति प्राप्त की है, इसलिए जाओ, मैंने तुम्हारा भार उतार दिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, भूमि पुत्र नरकासुर को मारकर सत्यभामा सहित भगवान श्री कृष्ण ने लोकपालों के साथ जाकर नरकासुर के घर को देखा। यशस्वी नरक के घर में जाकर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न और अक्षय धन देखा। मणि, मोती, मूंगे, वैदुर्य मणि की बनी हुई वस्तुएं, पुखराज, सूर्यकांत मणि और निर्मल स्फटिक मणि की वस्तुएं भी वहां देखने में आई। जाम्बूनद तथा शातकुंभ संज्ञक सुवर्ण की बनी हुई बहुत सी ऐसी वस्तुएं वहां दृष्टिगोचर हुईं जो प्रज्वलित अग्नि और शीत रश्मि चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही थी। नरकासुर का भीतरी भवन सुवर्ण के समान सुंदर, कांतिमान एवं उज्जवल था। उसके घर में जो असंख्य एवं अक्षय धन दिखाई दिया, उतनी धनराशि राजा कुबेर के घर में भी नहीं है। देवराज इंद्र के भवन में भी पहले कभी उतना वैभव नहीं देखा गया। इंद्र बोले, जनार्दन, ये जो नाना प्रकार के माणिक्य, रत्न, धन तथा सोने की जालियों से सुशोभित बड़े बड़े हौदे वाले तोमर सहित पराक्रमशाली बड़े भारे गजराज एवं उन पर बिछाने के लिए मूंगे से विभूषित कंबल, निर्मल पताकाओं से युक्त नाना प्रकार के वस्त्र आदि हैं, इन सब पर आपका अधिकार है। इन गजराजों की संख्या 20,000 है तथा इससे दूनी हथिनियां भी हैं। जनार्दन, यह 8 लाख उत्तम देशी घोड़े हैं और बैल जुते हुए नए नए वाहन हैं।
इनमें से जिनकी आपको आवश्यकता हो वे सब आपके यहाँ जा सकते हैं। शत्रु दमन, ये महीन ऊनी वस्त्र, अनेक प्रकार की शैयाएं, बहुत से आसन, इच्छा अनुसार बोली बोलने वाले, देखने में सुंदर पक्षी, चंदन और अगरू मिश्रित नाना प्रकार के रथ, ये सब वस्तुएं मैं आपके लिए वृष्णियों के निवास स्थान द्वारका में पहुंचा दूंगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवता, गंधर्व, दैत्य और असुर संबंधी जितने भी रत्न नरकासुर के घर में उपलब्ध हुए, उन्हें शीघ्र ही गरुड़ पर रखकर देवराज इंद्र दर्शाह वंश के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के साथ मणि पर्वत पर गए। वहाँ बड़ी पवित्र एवं सुंदर हवा बह रही थी तथा विचित्र एवं उज्जवल प्रभा सब ओर फैली हुई थी। यह सब देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ और आकाश मंडल में प्रकाशित होने वाले देवता, ऋषि, चंद्रमा और सूर्य की भांति वहां आए हुए देवगण उस पर्वत की प्रभा से तिरस्कृत हो साधारण से प्रतीत हो रहे थे। तदंतर बलराम जी तथा देवराज इंद्र की आज्ञा से महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के मणि पर्वत पर बने हुए अंतःपुर में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया। मधुसूदन ने देखा उस अंतःपुर के द्वार और गृह वैदुर्य मणि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके फाटकों पर पताकाएं फहरा रही थी। सुवर्णमय विचित्र पताकाओं वाले महलों से सुशोभित वह मणि पर्वत चित्रलिखित मेघों के समान प्रतीत होता था। उन महलों में विशाल अट्टालिकाएं बनी थीं, जिन पर चढ़ने के लिए मणि निर्मित सीढ़ियां सुशोभित हो रही थीं। वहां रहने वाले प्रधान गंधर्वों और सुरों की परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों ने उस स्वर्ग के समान प्रदेश में खड़े हुए अपराजित वीर भगवान मधुसूदन को देखा। देखते देखते ही उन सब ने महाबाहु श्री कृष्ण को घेर लिया। वे सभी स्त्रियां एक बेणी धारण किए, गेरुए वस्त्र पहने, इंद्रिय संयम पूर्वक वहां तपस्या करती थीं। उस समय व्रत और संताप जनित शोक उनमें से किसी को पीड़ा नहीं दे सका। वे निर्मल रेशमी वस्त्र पहने हुए यदुवीर श्री कृष्ण के पास जा उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। उन कमल नयनी कामिनियों ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी श्रीहरि से इस प्रकार कहा कि पुरुषोत्तम, देवर्षि नारद ने हमसे कह रखा था कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान गोविंद यहाँ पधारेंगे एवं वे सब परिवार नरकासुर, निशुंभ, मूर, दानव, हयग्रीव तथा पंचजन को मारकर अक्षय धन प्राप्त करेंगे। थोड़े ही दिनों में भगवान यहाँ पधार कर तुम सब लोगों का इस संकट से उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान देवर्षि नारद यहाँ से चले गए। हम सदा आपका ही चिंतन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। हमारे मन में यह संकल्प उठता रहता था कि कितना समय बीतने पर हमें महाबाहु माधव का दर्शन प्राप्त होगा। पुरुषोत्तम, यही संकल्प लेकर दानवों द्वारा सुरक्षित हो हम सदा तपस्या करते आ रहे हैं। भगवान, आप गांधर्व विवाह की रीति से हमारे साथ विवाह करके हमारा प्रिय करें। हमारे पूर्वोक्त मनोरथ को जानकर भगवान वासुदेव ने भी हम सब के मनोरथ को जानकर भगवान वासुदेव ने हम सब के प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए कहा था कि देवर्षि नारद जी ने जो कहा है वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, देवताओं तथा गंधर्वों ने देखा वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण उन परम सुंदरी नारियों के समक्ष वैसे ही खड़े थे जैसे नई गायों की आगे सांड खड़ा हो, कि जैसे नई गायों के आगे सांड हो। भगवान के मुखचंद्र को देखकर उन सब की इंद्रियां उल्लसित हो उठी और वे हर्ष में भरकर महाबाहु श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार बोली कि सत्यं बत पुरा वायु हृदमस्मानिहा ब्रवीत् सर्वभूतकृतश्च सर्वभूतकृतज्ञश्च महर्षिरवि नारदः। बड़े हर्ष की बात है कि पूर्व काल में वायुदेव ने तथा संपूर्ण भूतों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महर्षि नारद जी ने जो बात कही थी
वह सत्य हो गई। उन्होंने कहा था कि शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले सर्वव्यापी भगवान नारायण भगवान विष्णु भूमि पुत्र नरक को मारकर तुम लोगों के पति होंगे। ऋषियों में प्रधान महात्मा नारद का वह वचन आज आपके दर्शन मात्र से सत्य होने जा रहा है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। तभी तो आज हम आपके परम प्रिय चंद्र तुल्य मुख का दर्शन कर रहे हैं। आप परमात्मा के दर्शन मात्र से ही हम कृतार्थ हो गई। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, भगवान के प्रति उन सब के हृदय में काम भावना संचार हो गया था। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उनसे कहा, यथा ब्रूत विशालाक्षा तत्सर्वम्बो भविष्यति। विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, जैसा तुम कहती हो उसके अनुसार तुम्हारी सारी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सेवकों द्वारा उन सब रत्नों को तथा देवताओं एवं राजाओं आदि की कन्याओं को द्वारका भेजकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम मणि पर्वत को शीघ्र ही गरुड़ की बाह, पंख या पीठ पर चढ़ा दिया। केवल पर्वत ही नहीं, उस पर रहने वाले जो पक्षियों के समुदाय, हाथी, सर्प, मृग, नाग, बंदर, पत्थर, शिला, न्यूकू, वराह, रुरु, मृग, झरने, बड़े बड़े शिखर तथा विचित्र मोर आदि थे। उन सब के साथ मणि पर्वत को उखाड़ कर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण ने सब प्राणियों के देखते देखते गरुड़ पर रख लिया। महाबली गरुड़ श्री कृष्ण, बलराम तथा महाबलवान इंद्र को उस अनुपम रत्न राशि तथा पर्वत को वरुण देवता के दिव्य अमृत एवं चंद्र तुल्य उज्जवल शुभ कारक छत्र को वहन करते हुए चल दिए। उनका शरीर विशाल पर्वत के शिखर के समान था। वे अपने पांखों को बलपूर्वक हिला हिलाकर सब दिशाओं में भारी शोर मचाते जा रहे थे। उड़ते समय गरुड़ पर्वतों के शिखर तोड़ डालते थे, पेड़ों को उखाड़ फेंकते थे और ज्योतिषपथ आकाश में चलते समय बड़े बड़े बादलों को अपने साथ उड़ा ले जाते थे। वे अपने तेज से ग्रह, नक्षत्र, तारों और सप्तर्षियों के प्रकाश पुंज को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा और सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। भरत श्रेष्ठ तदंतर मधुसूदन ने मेरु पर्वत के मध्यम शिखर पर पहुंचकर समस्त देवताओं के निवास स्थानों का दर्शन किया। युधिष्ठिर, उन्होंने विश्वदेव, मरुदगणों और साध्यकों के प्रकाशमान स्थान को लांघकर अश्विनी कुमारों के पुण्यतम लोक में पदार्पण किया। परम तत्पश्चात शत्रुहंता भगवान श्री कृष्ण देवलोक में जा पहुँचे। इंद्र भवन के निकट जाकर भगवान जनार्दन गरुड़ पर से उतर पड़े। वहाँ उन्होंने देव माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा और दक्ष आदि प्रजापतियों ने तथा संपूर्ण देवताओं ने उनका भी स्वागत सत्कार किया। उस समय बलराम जी सहित भगवान केशव ने माता अदिति को दोनों दिव्य कुंडल और बहुमूल्य रत्न भेंट किए। वह सब ग्रहण करके माता अदिति का मानसिक दुख दूर हो गया और उन्होंने इंद्र के छोटे भाई यदुकुल तिलक श्री कृष्ण और बलराम का बहुत आदर सत्कार किया। इंद्र की महारानी सची ने उस समय भगवान श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा का हाथ पकड़कर उन्हें माता अदिति की सेवा में पहुंचाया। देव माता की सारी चिंता दूर हो गई थी। उन्होंने श्री कृष्ण प्रिय करने की इच्छा से सत्यभामा को उत्तम वर प्रदान किया। अदिति ने कहा, सुंदर मुख वाली बहू, जब तक श्री कृष्ण मानव शरीर में रहेंगे तब तक तो वृद्धावस्था को प्राप्त न होगी और सब प्रकार के दिव्य सुगंध एवं उत्तम गुणों से सुशोभित होती रहेगी। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, सुंदरी सत्यभामा सचीदेवी के साथ घूम फिर कर उनकी आज्ञा ले भगवान श्री कृष्ण के विश्राम गृह में चली गईं। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण महर्षियों से सेवित और देवताओं द्वारा पूजित होकर देवलोक से द्वारका को चले गए। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण लंबा मार्ग तय करके उत्तम द्वारका नगरी में, जिनके प्रधान
द्वारका नाम वर्धमान था, जा पहुँचे। यहाँ द्वारकापुरी एवं रुक्मणी आदि रानियों के महलों का वर्णन, श्री बलराम और श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, यह चरित्र है। श्री भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सर्वव्यापी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सब प्रकार के मनोवांछित पदार्थों से भरी पूरी द्वारकापुरी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसमें प्रवेश करने की तैयारी की। उन्होंने देखा, द्वारकापुरी की सब और बगीचे में बहुत से रमणीय वृक्ष समूह शोभा पा रहे हैं, जिनमें नाना प्रकार के फल और फूल लगे हुए हैं। वहाँ के रमणीय राज सदन सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशमान तथा मेरु पर्वत के शिखरों की भांति गगनचुंबी थे। उन भवनों से विभूषित द्वारकापुरी की रचना साक्षात विश्वकर्मा ने की थी। उस पुरी के चारों ओर बनी हुई चौड़ी खाइयाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उनमें कमल के फूल खिले हुए थे। हंस आदि पक्षी उनके जल का सेवन करते थे। वे देखने में गंगा और सिंधु के समान जान पड़ती थी। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाली ऊंची गगनचुंबिनी श्वेत चहार दीवारी से सुशोभित द्वारकापुरी सफेद बादलों से घिरी हुई देवपुरी अमरावती के समान ही जान पड़ती थी। नंदन और मिश्रण जैसे वन उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे, वहां दिव्य चैत्र रथ वन ब्रह्मा जी के अलौकिक उद्यान की भांति शोभित थी। सभी ऋतुओं के फूलों से भरे हुए बेभ्राज नामक वन के सदृश मनोहर उपवनों से घिरी हुई द्वारकापुरी ऐसी जान पड़ती थी, मानो आकाश में तारिकाओं से व्याप्त स्वर्गपुरी शोभा पा रही हो। रमणीय द्वारकापुरी की पूर्व दिशा में महाकाय रैवतक पर्वत, जो उस पुरी का आभूषण रूप था, सुशोभित हो रहा था। उसके शिखर बड़े मनोहर थे। पुरी के दक्षिण भाग में लता विष्ट नामक पर्वत शोभा पा रहा था, जो 5 रंग का होने के कारण इंद्रध्वज सा प्रतीत होता था। पश्चिम दिशा में शुकक्ष नामक रजत पर्वत था, जिसके ऊपर विचित्र पुष्पों से सुशोभित महान वन शोभा पा रहा था। पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार उत्तर दिशा में मंदराचल के सदृश श्वेत वर्ण वाला वेणुमंत पर्वत शोभायमान था। रैवतक पर्वत के पास चित्र कंबल से वर्ण वाले पांचजन्य वन तथा सबरतुर्क वन की भी बड़ी शोभा होती थी। सर्वतुर्क वन की शोभा होती थी। लतावेष्ट पर्वत के चारों ओर मेरु प्रभ नामक महान वन, तालवन तथा कमलों से सुशोभित पुष्पक वन शोभा पा रहे हैं। सुकक्ष पर्वत को चारों ओर से घेर कर चित्र पुष्प नामक महावन, शतपत्र वन, करवीर वन और कुसुम्भी वन सुशोभित होते थे। वेणुमंत पर्वत के सब और चैत्र रथ, नंदन, रमण और भावन नामक महान वन शोभा पाते थे। भारत महात्मा केशव की उस पुरी में पूर्व दिशा की ओर एक रमणीय पुष्करिणी शोभा पाती थी, जिसका विस्तार 100 धनुष है। 50 दरवाजों से सुशोभित और सब ओर से प्रकाशमान उस सुरम्य महापुरी द्वारका में श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। वह कितनी बड़ी है, इसका कोई माप नहीं था। उसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी। वह पुरी चारों ओर अत्यंत अगाध जलराशि से घिरी हुई थी। सुंदर सुंदर महलों से भरी हुई द्वारका श्वेत अट्टालिकाओं से सुशोभित होती थी। तीखे यंत्र, शतघ्नी, विचित्र विभिन्न यंत्रों के समुदाय और लोहे के बने हुए बड़े बड़े चक्रों से सुरक्षित द्वारकापुरी को भगवान ने देखा। देवपुरी की भांति उसकी चहार दीवारी के निकट क्षुद्र घंटिकाओं से सुशोभित 8000 रथ शोभा पाते थे, जिनमें पताकाएं फहराती रहती थीं। द्वारकापुरी की चौड़ाई 8 योजन है यहाँ एवं लंबाई 12 योजन है, अर्थात वह कुल 96 योजन विस्तृत है। उसका उपनिवेश समीपक्ष प्रदेश उससे दुगुना अर्थात 152 योजन विस्तृत है।
वह पुरी सब प्रकार से अविचल है। श्री कृष्ण ने उस पुरी को देखा। उसमें जाने के लिए 8 मार्ग हैं, बड़ी बड़ी ड्योढ़ियाँ हैं और 16 बड़े बड़े चौराहे। इस प्रकार विभिन्न मार्गों से परिष्कृत द्वारकापुरी साक्षात शुक्राचार्य की नीति के अनुसार बनाई गई है। व्यूहों के बीच बीच में मार्ग बने हैं, 7 बड़ी बड़ी सड़कें हैं। साक्षात विश्वकर्मा ने इस द्वारका नगरी का निर्माण किया। सोने और मणियों की सीढ़ियों से सुशोभित यह नगरी जन जन को हर्ष प्रदान करने वाली है। यहाँ गीत के मधुर स्वर तथा अन्य प्रकार के घोष गूंजते रहते हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के कारण वह पुरी परम सुंदर प्रतीत होती है। नगरों में श्रेष्ठ उस द्वारका में यशस्वी दर्शा वंशियों के महल देखकर भगवान पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन महलों के ऊपर ऊंची पताकाएं फहरा रही थी। वे मनोहर भवन मेघों के समान जान पड़ते थे और सुवर्णमय होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान थे। वे मेरु पर्वत के उत्तुंग शिखरों के समान आकाश को चूम रहे थे। उन गृहों के शिखर चूने से लिपे पुते और सफ़ेद थे। उनकी छतें सुवर्ण की बनी हुई थीं। वहाँ के शिखर गुफा और श्रृंग सभी रत्नमय थे। उस पुरी के भवन सब प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। भगवान ने देखा वहाँ बड़े बड़े महल, अटारी तथा छज्जे हैं और छज्जों में लटकते हुए पक्षियों के पिंजड़े शोभा पाते हैं। कितने ही यंत्र गृह वहाँ के महलों की शोभा बढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होने के कारण द्वारका के भवन विविध धातुओं से विभूषित पर्वतों के समान शोभा धारण करते हैं। कुछ गृह तो मणि के बने हैं, कुछ सुवर्ण से तैयार किए गए हैं और कुछ पार्थिव पदार्थों ईंट पत्थर आदि द्वारा निर्मित हुए हैं। उन सब के निम्न भाग चूने से स्वच्छ किए गए हैं। उनके दरवाजे, चौखट, किवाड़े जाम्बूनद सुवर्ण के बने हैं और अर्गलाएं सिटकनियाँ वैदुर्य मणि से तैयार की गई हैं। उन गृहों का स्पर्श सभी ऋतुओं में सुख देने वाला है। वे सभी बहुमूल्य सामानों से भरे हैं। उनकी समतल भूमि, गुफा और शिखर सभी अत्यंत मनोहर हैं। उससे उन भवनों की शोभा विचित्र पर्वतों के समान जान पड़ती है। उन गृहों में 5 रंगों के सुवर्ण मढ़े गए हैं। उनसे जो बहुरंगी आभा फैलती है वह फूल झड़ी सी जान पड़ती है। उन गृहों से मेघ की गंभीर गर्जना के समान शब्द होते रहते हैं। वे देखने में अनेक वर्णों के बादलों के समान जान पड़ते हैं। विश्वकर्मा के बनाए हुए वे ऊंचे और विशाल महल और भवन महेंद्र पर्वत के शिखरों की शोभा धारण करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो आकाश में रेखा खींच रही हो। उनका प्रकाश चंद्रमा और सूर्य से भी बढ़कर है। जैसे भोगवती गंगा प्रचंड नागगणों से भरे हुए भयंकर कुंडों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी दर्शाह कुल के महान सौभाग्यशाली पुरुषों से भरे हुए उपर्युक्त भवन रूपी हृदयों के द्वारा शोभा पा रही है। जैसे आकाश मेघों की घटा से आच्छादित होता है, उसी प्रकार द्वारकापुरी मनोहर भवन रूपी मेघों से अलंकृत दिखाई देता है। ये भगवान श्री कृष्ण ही वहाँ इंद्र एवं पर्जन्य प्रमुख मेघ के समान हैं। वृष्णिवंशी युवक मतवाले मयूरों के समान उन भवन रूपी मेघों को देखकर हर्ष से नाच उठते हैं। सहस्त्रों स्त्रियों की कांति विद्युत की प्रभा के समान उनमें व्यक्त है। जैसे मेघ कृष्ण ध्वज अग्नि या सूर्य किरण के उपबाह्य आधेय अथवा कार्य हैं, उसी प्रकार द्वारका के भवन भी कृष्ण ध्वज से विभूषित उपबाह्य वाहनों से संपन्न है। यदुवंशियों के विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन मेघ सदृश महलों में इंद्रधनुष की बहुरंगी छटा छिटकाते हैं। भारत देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का भवन, जिसे साक्षात विश्वकर्मा ने अपने हाथों बनाया है, 4 योजन लंबा और उतना ही चौड़ा दिखाई देता है। उनमें कितनी बहुमूल्य सामग्रियां लगी हैं, इसका अनुमान लगाना असंभव है। उस विशाल भवन के भीतर सुंदर सुंदर महल और अट्टालिकाएं बनी हुई हैं।
वह प्रासाद जगत के सभी पर्वतीय दृश्यों से युक्त है। श्री कृष्ण, बलराम और इंद्र ने उस द्वारका को देखा। महाबाहु विश्वकर्मा ने इंद्र की प्रेरणा से भगवान पद्मनाभ के लिए जिस मनोहर प्रासाद का निर्माण किया है, उसका विस्तार सब ओर से एक एक योजन का है। उसके ऊंचे शिखर पर सुवर्ण मढ़ा गया है, जिससे वह मेरु पर्वत के उत्तुंग श्रृंग की शोभा धारण कर रहा है। वह प्रासाद महात्मा विश्वकर्मा ने महारानी रुक्मणी के रहने के लिए बनाया है। यह उनका सर्वोत्तम निवास स्थान है। सत्यभामा पुनर्वेश्मः सदा वसति पाण्डरं विचित्रमणिसोपानं यं विदुषितवानिति। कि श्री कृष्ण की दूसरी पटरानी सत्यभामा सदा श्वेत रंग के प्रासाद में निवास करती हैं, जिसमें विचित्र मणियों के सोपान बनाए गए हैं। उनमें से प्रवेश करने पर लोगों को ग्रीष्म ऋतु में भी शीतकाल सा अनुभव होता है। निर्मल सूर्य के समान तेजस्विनी पताकाएं उस मनोरम प्रासाद की शोभा बढ़ाती हैं। एक सुंदर उद्यान में उस भवन का निर्माण किया गया है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहराती रहती हैं। इसके सिवा वह प्रमुख प्रासाद जो रुक्मणी जी तथा सत्यभामा के महलों के बीच में पड़ता है और जिसकी उज्जवल प्रभा सब ओर फैली रहती है, जाम्बवती देवी द्वारा विभूषित किया गया है। वह अपनी दिव्य प्रभा और विचित्र सजावट से मानो तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। उसे भी विश्वकर्मा ने ही बनाया है। जाम्बवती का वह विशाल भवन कैलाश शिखर के समान सुशोभित होता है, जिसका दरवाजा जाम्बुनद सुवर्ण के समान उद्दीप्त होता है, जो देखने में प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता है। विशालता में समुद्र से जिसकी उपमा दी जाती है, जो मेरु के नाम से विख्यात है, उस महान प्रासाद में गांधार राज की कुलीन कन्या सुकेशी को भगवान श्री कृष्ण ने ठहराया है। महाबाहो पद्मकूट नाम से विख्यात जो कमल के समान कांति वाला प्रासाद है, वह महारानी सुप्रभामा का परम पूजित निवास स्थान है। कुरुश्रेष्ठ, जिस उत्तम प्रासाद की प्रभा सूर्य के समान है, उसे सार्ग धनवा श्री कृष्ण ने महारानी लक्ष्मणा को दे रखा है। भारत वैदुर्य मणि के समान कांतिमान हरे रंग का महल, जिसे देखकर सब प्राणियों को श्री हरि ही है ऐसा अनुभव होता है, वह मित्रविंदा का निवास स्थान है। उसकी देवगण भी सराहना करते हैं। भगवान वासुदेव की रानी मित्रविंदा का यह भवन अन्य सब महलों का आभूषण रूप है। युधिष्ठिर, द्वारका में जो दूसरा प्रमुख प्रासाद है, उसे संपूर्ण शिल्पियों ने मिलकर बनाया है। वह अत्यंत रमणीय भवन हंसता सा खड़ा है। सभी शिल्पी उसके निर्माण कौशल की सराहना करते हैं। उस प्रासाद का नाम है केतुमान। वह भगवान वासुदेव की महारानी वही विरज नाम से प्रसिद्ध एक प्रासाद है, जो निर्मल एवं रजोगुण के प्रभाव से शून्य है। वह परमात्मा श्री कृष्ण का उपस्थान गृह, खास रहने का स्थान है। वहीं उसी प्रकार वहाँ एक और भी प्रमुख प्रासाद है, जिसे स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया है। उसकी लंबाई चौड़ाई एक योजन है। भगवान का वह भवन सब प्रकार के रत्नों द्वारा निर्मित हुआ है। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सुंदर सदन में जो मार्गदर्शक ध्वज हैं, उन सब के दंड सुवर्णमय बनाए गए हैं। उन सब पर पताकाएं फहराती रहती हैं। द्वारका में सभी के घरों में घंटा लगाया गया है। यदुसिंह श्री कृष्ण ने वहां लाकर वैजयंती पताकाओं से युक्त वह पर्वत स्थापित किया था। वहां हंसकूट पर्वत का शिखर है, जो 60 ताड़ के बराबर ऊंचा और आधा योजन चौड़ा है। वही इंद्रधुम्न सरोवर भी है, जिसका विस्तार बहुत बड़ा है। वहाँ सब भूतों के देखते देखते किन्नरों के संगीत का महान शब्द होता रहता है। वह भी अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का ही लीला स्थल है। उसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि भी है।
मेरू पर्वत का जो सूर्य के मार्ग पर पहुंचा हुआ जाम्बूनद में दिव्य और त्रिभुवन विख्यात उत्तम शिखर है, उसे उखाड़कर भगवान श्री कृष्ण कठिनाई उठाकर भी अपने महल में ले आए हैं। सब प्रकार की औषधियों से अलंकृत वह मेरू शिखर द्वारका में पूर्ववत प्रतिष्ठित और प्रकाशित है। शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्री कृष्ण जिसे इंद्र भवन से हर ले आए थे, वह पारिजात वृक्ष भी उन्होंने लगाया था कि उन्होंने द्वारका में ही रखा था। भगवान वासुदेव में ब्रह्मलोक के बड़े बड़े वृक्षों को लाकर द्वारका में लगाया है। साल, तार, अश्वकर्ण, कनेर, 100 शाखाओं से सुशोभित बट वृक्ष, भल्ला तक, बिभाल, कपित, कैत, चंद्र, बड़ी इलायची के वृक्ष, चंपा, खजूर और केतकी, केवड़ा, ये वृक्ष वहां सब और लगाए गए हैं। द्वारका में जो पुष्करणियां और सरोवर हैं, वे कमल पुष्पों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। उनकी आभा लाल रंग की है, उनमें सुगंध युक्त उत्पल खिले हुए हैं। उनमें स्थित बालू के कणमणियों और मोतियों के चूर्ण जैसे जान पड़ते हैं। वहां लगाए हुए बड़े बड़े वृक्ष उन सरोवरों के सुंदर तटों को शोभा देते हैं और उनकी शोभा बढ़ाते हैं। जो वृक्ष हिमालय पर उगते हैं तथा जो नंदनवन में उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी यदुप्रवर श्री कृष्ण ने वहां लाकर लगाया है। कोई वृक्ष लाल रंग के हैं, कोई पीत वर्ण के हैं और कोई अरुण कांति से सुशोभित हैं तथा बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनमें श्वेत रंग के पुष्प शोभा पाते हैं। द्वारका के उपवनों में लगे हुए पूर्वोक्त सभी वृक्ष संपूर्ण ऋतुओं के फलों से परिपूर्ण हैं। ये सभी यदुपति भगवान श्री कृष्ण ने कि सहस्त्र दल कमल, सहस्त्रों मंदार, अशोक, कर्णिकार, तिलक, नागमल्लिका, कुरब, कटसरैया, नाग पुष्प, चंपक, तृण, गुल्म, सप्तपर्ण, कदम्ब, नीप, प्रियुंग, बकुल, मौलसिरी, पिंडिका, बिजौरा, दाक, आंवला, खजूर, मुनक्का, जामुन, आम, कटहल, अंकुल, तिल, तिंदुक, लिकुच, लीची, आमड़ा, क्षिरिका, कंटकी, नारियल, इंगुद, उत्कृषक वन, कदलीवन, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, पाटल, भल्ला तक, कपित, तैतब, बंधुजीव, प्रवाल, अशोक और काश्मीरी आदि सब प्रकार के प्राचीन वृक्ष, प्रियंगुलता, बेर, जौ, स्पंदन, चंदन, शमी, बिल्ब, पलाश, पाटल, बट, पीपल, गूलर, द्युदल, पालाश, पारिभद्रक, इंद्र वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, अश्वत्थ, चिरिविल्ब, सौभंजन, भल्लट, अश्वपुष्प, सर्ज, तांबुल, लता, लवंग, सुपारी तथा नाना प्रकार के बांस, ये सब द्वारकापुरी में श्री कृष्ण भवन के चारों ओर लगाए गए हैं। नंदन वन में और चित्ररथ वन में जो जो वृक्ष होते हैं, वे सभी यदुपति श्री कृष्ण ने लाकर यहाँ सब और लगा दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गृहोद्यान में कुमुद और कमलों से भरी हुई कितनी ही छोटी बावलियां हैं, सहस्त्रों कुएं बने हुए हैं, जल से भरी हुई बड़ी बड़ी बापिकाएं भी तैयार कराई गई हैं जो देखने में पीत वर्ण की हैं और जिनकी बालुकाएं लाल हैं। उनके गृहोद्यान में स्वच्छ जल से भरे हुए कुंड वाली कितनी ही कृत्रिम नदियां प्रवाहित होती रहती हैं जो प्रफुल्ल उत्पल युक्त जल से परिपूर्ण हैं तथा जिन्हें दोनों ओर से अनेक प्रकार के वृक्षों ने घेर रखा है। उस भवन के उद्यान की सीमा में मणिमय कंकड़ और बालुकाओं से सुशोभित नदियां निकाली गई हैं, जहाँ मतवाले मयूरों के झुंड विचरते हैं और मदोन्मत्त कोकिलाएं कुहू कुहू किया करती हैं। उस गृहोद्यान में जगत के सभी श्रेष्ठ पर्वत अंशतः संग्रहित हुए हैं। वहाँ हाथियों के यूथ तथा गाय भैंसों के झुंड रहते हैं। वहीं जंगली सुअर, मृग और पक्षियों के रहने योग्य निवास स्थान भी बनाए गए हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित पर्वतमाला ही उस विशाल भवन की चार दीवारी है।
उसकी ऊंचाई 100 हाथ की है और वह चंद्रमा के समान अपनी श्वेत छटा छिटकाती रहती है। पूर्वोक्त बड़े बड़े पर्वत, सरिताएं, सरोवर और प्रासाद के समीवर्ती वन उपवन इस चार दीवारी से घिरे हुए हैं। इस प्रकार शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए द्वारका नगर में प्रवेश करते समय भगवान श्री कृष्ण ने बारंबार सब ओर दृष्टिपात किया। देवताओं के साथ श्रीमान इंद्र ने वहां द्वारका को सब ओर दृष्टि दौड़ाते हुए देखा कि इस प्रकार उपेंद्र श्री कृष्ण बलराम तथा महायशस्वी इंद्र, इन दोनों श्रेष्ठ महापुरुषों ने द्वारकापुरी की शोभा देखी। तदंतर गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक श्वेत वर्णमाले अपने उस पांचजन्य शंख को बजाया जो शत्रुओं के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस घोर शंख ध्वनि से समुद्र विक्षुब्ध हो उठा तथा सारा आकाश मंडल गूंजने लगा। उस समय वहां यह अद्भुत बात हुई। पांचजन्य का गंभीर घोष सुनकर और गरुड़ का दर्शन कर कुकुर और अंधक वंशी यादव शोक रहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि आयुध सुशोभित थे। वे गरुड़ के ऊपर बैठे थे। उनका तेज सूर्योदय के समान नूतन चेतना और उत्साह पैदा करने वाला था। उन्हें देखकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर तुरही और भेरियां बज उठी। उनकी आवाज धुनी बहुत दूर तक फैल गई। समस्त पूर्ववासी भी सिंहनाद कर उठे। उस समय दारशाह, कुकुर और अंधक वंश के सब लोग भगवान मधुसूदन का दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए और सभी उनकी अगवानी के लिए आ गए। राजा उग्रसेन भगवान वासुदेव को आगे करके वेणुनाद और शंखध्वनि के साथ उनके महल तक उन्हें पहुंचाने के लिए गए। देवकी, रोहिणी तथा उग्रसेन की स्त्रियां अपने अपने महलों में भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन करने के लिए यथास्थान खड़ी थी। पास आने पर उन सब ने उनका यथावत स्वागत सत्कार किया। वे आशीर्वाद देती हुई इस प्रकार बोली कि समस्त ब्राह्मण दोषी असुर मारे गए। अंधक और वृष्णियों के वीर सर्वत्र विजयी हो रहे हैं। स्त्रियों ने भगवान मधुसूदन ने ऐसा कहकर उनकी ओर देखा। तदंतर श्री कृष्ण गरुड़ के द्वारा ही अपने महल में गए। वहां उन परमेश्वर ने एक उपयुक्त स्थान में मणि पर्वत को स्थापित कर दिया। इसके बाद कमलनयन मधुसूदन ने सभा भवन में धन और रत्नों को रखकर मन ही मन पिता के दर्शन की अभिलाषा की। फिर विशाल एवं कुछ लाल नेत्रों वाले उन महायशस्वी महाबाहु ने पहले मन ही मन गुरु सांदीपनि के चरणों में प्रणाम किया, स्पर्श किया। तत्पश्चात भाई बलराम जी के साथ जाकर श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय पिता वसुदेव के नेत्रों में प्रेम के आंसू भर आए और उनका हृदय आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया। अंधक और वृष्णि वंश के सब लोगों ने बलराम और श्री कृष्ण को हृदय से लगाया। भगवान श्री कृष्ण ने रत्न और धन की उस राशि को एकत्र करके अलग अलग बांट दिया और संपूर्ण वृष्णि वंशियों से कहा, यह सब आप लोग ग्रहण करें। तदंतर यदुनंदन श्री कृष्ण ने यदुवंशियों में जो श्रेष्ठ पुरुष थे उन सब से क्रमशः मिलकर सब यादवों को नाम ले लेकर बुलाया और उन सबको वे सभी रत्नमय धन पृथक पृथक बांट दिए। जैसे पर्वत की कंदरा सिंहों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार द्वारकापुरी उस समय भगवान श्री कृष्ण, देवराज इंद्र तथा वृष्णिवंशी वीर पुरुष सिंहों से अत्यंत शोभा पा रही थी। जब सभी यदुवंशी अपने अपने आसनों पर बैठ गए, उस समय देवताओं के स्वामी महायशस्वी महेंद्र अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा कुकुर और अंधक आदि यादवों तथा राजा उग्रसेन का हर्ष बढ़ाते हुए बोले कि यदर्थम जन्म कृष्णस्य मानुषेषु महात्मनः यत्कृतं वासुदेवेन तद्वक्ष्यामि समासतः। हे यदुवंशी वीरो,
परमात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य योनि में जिस उद्देश्य को लेकर अवतार हुआ है और भगवान वासुदेव ने इस समय जो महान पुरुषार्थ किया है वह सब मैं संक्षेप में बताऊंगा। शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान कमल नयन श्री हरि 1,00,000 दानवों का संहार करके उस पाताल विवरण में प्रवेश किया था जहां पहले के प्रहलाद, बलि और शंबर आदि दैत्य भी नहीं पहुंच सके थे। भगवान आप लोगों के लिए यह धन वहीं से लाए हैं। बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पास सहित मूर नामक दैत्य को कुचल कर पंचजन्य नाम वाले राक्षसों का विनाश किया और शिला समूह को लांग कर सेवक गणों के सहित निशुंभ को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात उन्होंने बलवान एवं महापराक्रमी दानव हयग्रीव पर आक्रमण करके उसे मार गिराया और भौमासुर का भी युद्ध में संहार कर डाला। उसके बाद केशव ने माता अदिति के कुंडल प्राप्त करके उन्हें यथास्थान पहुंचा दिया और स्वर्गलोक तथा देवताओं में अपने महान यश का विस्तार किया। अंधक और वृष्णि वंश के लोग श्री कृष्ण के बाहुबल का आश्रय लेकर शोक, भय और बाधाओं से मुक्त हैं। अब ये सभी नाना प्रकार के यज्ञों तथा सोमरस द्वारा भगवान का यजन करें। अब पुनः वाणासुर के वध का अवसर उपस्थित होने पर मैं तथा सब देवता वसु और साध्यगण मधुसूदन श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित होंगे। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर समस्त कुकुर और अंधक वंश के लोगों से ऐसा कहकर सबसे विदा ले। देवराज इंद्र ने बलराम, श्री कृष्ण और वसुदेव को हृदय से लगाया। प्रद्युम्न, सांब, निषठ, अनिरुद्ध, सारण, बभ्रु, झल्ली, गद, भानु, चारुदेश, शारण और अक्रूर का भी सत्कार करके वृत्रासुर निषुदन इंद्र ने पुनः सात्यकी से वार्तालाप किया। इसके बाद वृष्णि और कुकुर वंश के अधिपति राजा उग्रसेन को गले लगाया। तत्पश्चात भोज, कृतवर्मा तथा अन्य अंधक वंशी एवं वृष्णि वंशियों का आलिंगन करके देवराज ने अपने छोटे भाई श्री कृष्ण से विदा ली। तदंतर शचीपति भगवान इंद्र सब प्राणियों के देखते देखते श्वेत पर्वत के समान सुशोभित ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए और वह श्रेष्ठ गजराज अपनी गंभीर गर्जना से पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को बारंबार निनादित सा कर रहा था। उसकी पीठ पर सोने के खंभों से युक्त बहुत बड़ा हौदा कसा हुआ था। उसके दांतों में सोना मढ़ा था। उसके ऊपर मनोहर झूल पड़ी हुई थी। वह सब प्रकार के रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। सैकड़ों रत्नों से अलंकृत पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसके मस्तक से निरंतर मद की धारा इस प्रकार बहती रहती थी मानो मेघ पानी बरसा रहा हो। वह विशाल काय दिग्गज सोने की माला धारण किए हुए था। उस पर बैठे हुए देवराज इंद्र मंदराचल के शिखर पर तपते हुए सूर्य देव की भांति उद्भासित हो रहे थे। तदंतर शचीपति इंद्र वज्रमय भयंकर एवं विशाल अंकुश लेकर भगवान बलवान अग्निदेव के साथ स्वर्गलोक को चल दिए। उनके पीछे हाथी हथिनियों के समुदायों और विमानों द्वारा मरुदगण, कुबेर तथा वरुण आदि देवता भी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इंद्रदेव पहले वायुपथ में पहुंचकर वैश्वानर पथ तेजोमय लोक में जा पहुंचे। तत्पश्चात सूर्यदेव के मार्ग में जाकर वहां अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर सब दर्शाह कुल की स्त्रियां, राजा उग्रसेन की रानियां, नंदगोप की विश्व विख्यात रानी यशोदा, महाभाग रेवती, बलभद्र पत्नी तथा पतिव्रता रुक्मणी, सत्या, जाम्बवती, गांधार, राजकन्या शिमशुमा, विश्वका, लक्ष्मणा, साध्वी, सुमित्रा, केतुका तथा भगवान वासुदेव की अन्य रानियां, वे सब की सब श्री जी के साथ भगवान केशव की विभूति एवं नवागत सुंदरी नारियों को देखने के लिए और श्री अच्युत का दर्शन करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ सभा भवन में गईं। देवकी तथा रोहिणी जी सब रानियों के आगे चल रही थी। सब ने वहां जाकर श्री बलराम जी के साथ बैठे हुए श्री कृष्ण को देखा। उन दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण को उठकर पहले रोहिणी जी को प्रणाम किया। फिर देवकी जी की
तथा 7 देवियों में से श्रेष्ठता के क्रम से अन्य सभी माताओं की चरण वंदना की। बलराम सहित भगवान उपेंद्र ने जब इस प्रकार मातृ चरणों में प्रणाम किया, तब वृष्णि कुल की महिलाओं में अग्रणी माता देवकी जी ने एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर बलराम और श्री कृष्ण दोनों को गोद में ले लिया। वृषभ के सदृश विशाल नेत्रों वाले उन दोनों पुत्रों के साथ उस समय माता देवकी की वैसी ही शोभा हुई जैसे मित्र और वरुण के साथ देव माता अदिति की होती है। इसी समय यशोदा जी की पुत्री क्षण भर में वहां आ पहुंची। भारत उसके श्रीअंग दिव्य प्रभा से प्रज्वलित से हो रहे थे। उस काम रूपिणी कन्या का नाम था एकानंगा, जिसके निमित्त से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने सेवकों सहित कंस का वध किया था। तब भगवान बलराम ने आगे बढ़कर उस मानिनी बहन को बाएं हाथ से पकड़ लिया और वात्सल्य स्नेह से उसका मस्तक सूंघा। तदंतर श्री कृष्ण ने भी उस कन्या को दाहिने हाथ से पकड़ लिया। लोगों ने उस सभा में बलराम और श्री कृष्ण की इस बहन को देखा, मानो 2 श्रेष्ठ गजराजों के बीच सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान भगवती लक्ष्मी हो। तत्पश्चात वृष्णिवंशी पुरुषों ने प्रसन्न होकर बलराम और श्री कृष्ण पर लाजा खील फूल और इसे युक्त अक्षत की वर्षा की। उस समय बालक वृद्ध ज्ञाति कुल और बंधु बांधवों सहित समस्त वृष्णिवंशी प्रसन्नता पूर्वक भगवान मधुसूदन के समीप बैठ गए। इसके बाद पूर्ववासियों की प्रीति बढ़ाने वाले पुरुष सिंह महाबाहु मधुसूदन ने सबसे पूजित हो अपने महल में प्रवेश किया। वहां सदा प्रसन्न रहने वाले श्री कृष्ण रुक्मणी देवी जी के साथ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। भारत तत्पश्चात सदा लीला विहार करने वाले यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण क्रमशः सत्यभामा तथा जाम्बवती आदि सभी देवियों के निवास स्थान में गए। फिर अंत में श्री कृष्ण रुक्मणी जी के महल में पधारे। तात महाबाहु युधिष्ठिर सार्ग नामक धनुष धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की यह विजय गाथा कही गई है। इसके लिए महात्मा श्री कृष्ण का मनुष्य में अवतार हुआ बताया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बाणासुर पर विजय और भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण महात्म्य का उपसंहार। भीष्म जी कहते हैं कि द्वारकायां ततः कृष्णः स्वदारेषु दिवानिशं सुखं लब्ध्वा महाराज प्रमुदं महायशः। कि भीष्म जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर तदंतर महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ दिन रात सुख का अनुभव करते हुए द्वारका में आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, उन्होंने अपने पौत्र अनिरुद्ध को निमित्त बनाकर देवताओं का जो हित साधन किया, वह इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए अत्यंत दुष्कर था। भरत कुलभूषण बाण नामक एक राजा हुआ था, जो बलि का ज्येष्ठ पुत्र था। वह महान बलवान और महापराक्रमी होने के साथ ही सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित था। राजन बाणासुर ने सच्चे मन से बड़ी कठोर तपस्या की। उसने बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। महात्मा शंकर ने उसे अनेक वरदान दिए। भगवान शंकर से देव दुर्लभ वरदान पाकर बाणासुर अनुपम बलशाली हो गया और शोणितपुर में राज्य करने लगा। भरतवंशी पांडुनंदन बाणासुर ने सब देवताओं को आतंकित कर रखा था। उसने इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर कुबेर की भांति दीर्घ काल तक इस भूतल पर महान राज्य का शासन किया। ज्ञानी विद्वान शुक्राचार्य उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। राजन, बाणासुर के एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। संसार में उसके रूप की तुलना करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह मेनका अप्सरा की पुत्री सी प्रतीत होती थी। कुंती नंदन महान तेजस्वी प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध
किसी उपाय से उषा तक पहुंचकर छिपे रहकर उसके साथ आनंद का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, महातेजस्वी वाणासुर ने गुप्त रूप से छिपे हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपनी पुत्री के साथ रहना जान लिया और उन्हें अपनी पुत्री सहित बलपूर्वक कारागार में डाल देने के लिए बंदी बना लिया। राजन, वे सुकुमार एवं सुख भोगने के योग्य थे, तो भी उन्हें उस समय दुख उठाना पड़ा। वाणासुर के भांति भांति के कष्ट दिए जाने पर अनिरुद्ध मूर्छित से हो गए। कुंती कुमार, इसी समय मुनि प्रवर नारद जी द्वारका में आकर श्री कृष्ण से मिले और इस प्रकार बोले कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो यदूनां कीर्तिवर्धन तत्पत्रो बाध्यमानोऽथ वाणेनामि तत्तेजसा कृच्छं प्राप्तो निरुद्धो वै शेते कारागृहे सदा। महाबाहु श्री कृष्ण, आप यदुवंशियों की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। इस समय अमित तेजस्वी वाणासुर आपके पौत्र अनिरुद्ध को बहुत कष्ट दे रहा है। वे संकट में पड़े हैं और सदा कारागार में निवास कर रहे हैं। भीष्म जी कहते हैं कि राजन, ऐसा कहकर देवर्षि नारद बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को चले गए। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा महातेजस्वी प्रद्युम्न को बुलाया और उन दोनों के साथ वे गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तदंतर वे तीनों महापराक्रमी पुरुष रत्न गरुड़ पर आरूढ़ हो क्रोध में भरकर वाणासुर के नगर की ओर चल दिए। महाराज, वहां जाकर उन्होंने वाणासुर की पुरी को देखा, जो तांबे की चार दीवारी से घिरी हुई थी। चांदी के बने हुए दरवाजे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह पुरी सुवर्णमय प्रासादों से भरी हुई थी। उसमें स्थान स्थान पर उद्यान और वन शोभा पा रहे थे। वह नगरी नृत्य और गीतों से सुशोभित थी। वहां अनेक सुंदर फाटक बने थे सब और भांति भांति के पक्षी चहचहाते थे। कमलों से भरी हुई पुष्करिणी उस पुरी को शोभा बढ़ाती थी। उसमें हृष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष निवास करते थे और वह पुरी स्वर्ग के समान मनोहर दिखाई देती थी। प्रसन्नता से भरी हुई उस सुवर्णमयी नगरी को देखकर श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न तीनों को बड़ा विस्मय हुआ। वाणासुर की राजधानी में कितने ही देवता सदा द्वार पर बैठकर पहरा देते थे। राजन, भगवान शंकर, कार्तिकेय, भद्रकाली देवी और अग्नि, ये देवता सदा उस पुरी की रक्षा करते थे। युधिष्ठिर, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महा तेजस्वी श्री कृष्ण ने अत्यंत कुपित हो पूर्व द्वार के रक्षकों को बलपूर्वक जीत कर भगवान शंकर के द्वारा सुरक्षित उत्तर द्वार पर आक्रमण किया। वहां महान तेजस्वी भगवान महेश्वर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि श्री कृष्ण मुंह बाय काली की भांति आ रहे हैं, तब वे महाबाहु महेश्वर वाणासुर के हित साधने की इच्छा से बाण सहित पिनाक नामक धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण के सन्मुख आ गए। तदंतर भगवान वासुदेव और महेश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध अचिंत्य, रोमांचकारी तथा बड़ा भयंकर था। वे दोनों देवता एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। दोनों ही क्रोध में भरकर एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने शूलपाणी भगवान शंकर के साथ 2 घड़ी तक युद्ध करके श्री महादेव जी को जीत लिया तथा द्वार पर खड़े हुए अन्य शिवगणों को भी परास्त करके उस उत्तम नगर में प्रवेश किया। पांडुनंदन, पुरी में प्रवेश करके अत्यंत क्रोध में भरे हुए श्री जनार्दन ने बाणासुर के पास पहुंचकर उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। भरत श्रेष्ठ, बाणासुर भी क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने भी युद्ध में भगवान केशव पर सभी तीखे तीखे अस्त्र शस्त्र चलाए। फिर उसने उद्योग पूर्वक अपनी सभी भुजाओं से उस समरांगण में कुपित हो श्री कृष्ण पर सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार किया। भारत, परंतु श्री कृष्ण ने वे सभी शस्त्र काट डाले। राजन, तदंतर भगवान अधोक्षज ने जो 2 घड़ी तक वाणासुर के साथ युद्ध करके अपना दिव्य उत्तम शस्त्र चक्र हाथ में उठाया और अमित तेजस्वी बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। महाराज,
तब श्री कृष्ण द्वारा अत्यंत पीड़ित होकर बाणासुर भुजाएं कट जाने पर शाखाहीन वृक्ष की भांति धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार बलिपुत्र बाणासुर को रणभूमि में गिराकर श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ कैद में पड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को छुड़ाया। पत्नी सहित अनिरुद्ध को छुड़ाकर भगवान गोविंद ने बाणासुर के सभी प्रकार के असंख्य रत्न हर लिए। उसके घर में जो भी गोधन अथवा अन्य किसी प्रकार के धन मौजूद थे, उन सबको भी श्री यदु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण ने हर लिया। फिर वे सब रत्न लेकर मधुसूदन ने शीघ्रता पूर्वक गरुड़ पर रख लिए और कुंती नंदन। तत्पश्चात उन्होंने महाबली बलदेव, अमित पराक्रमी प्रद्युम्न, परम कांतिमान अनिरुद्ध तथा सेवकों और दासियों सहित सुंदरी उषा, इन सब को और नाना प्रकार के रत्नों को भी गरुड़ पर चढ़ाया। इसके बाद शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले पीतांबरधारी महाबली एवं महातेजस्वी श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वयं भी गरुड़ पर आरूढ़ हुए, मानो भगवान भास्कर उदयाचल पर आसीन हुए हों। उस समय भगवान के श्री अंग दिव्य आभूषणों से सुशोभित और विचित्र शोभा धारण कर रहे थे। गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री कृष्ण द्वारका की ओर चल दिए। राजन, अपनी पूरी द्वारका में पहुंचकर वे यदुवंशियों के साथ ठीक वैसे ही आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे इंद्र स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहते हैं। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण ने मूर दैत्य के पाश काट दिए, निशुंभ और नरकासुर को मार डाला और प्रागज्योतिषपुर का मार्ग सब लोगों के लिए निष्कंटक बना दिया। इन्होंने अपने धनुष की टंकार और पांचजन्य शंख के हुंकार से समस्त भूपालों को आतंकित कर दिया। भरत कुलभूषण भगवान केशव ने उस रुक्मी को भी भयभीत कर दिया, जिसके पास मेघों की घटा के समान असंख्य सेनाएं हैं और जो दाक्षिणात्य सेवकों से सदा सुरक्षित रहता है। इन चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने रुक्मी को हराकर सूर्य के समान तेजस्वी तथा मेघ के समान गंभीर घोष करने वाले रथ के द्वारा भोज कुलोत्पन्ना रुक्मणी का अपहरण कर लिया, जो इस समय इसकी महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हैं। जो जारुथी नगर में वहां के राजा आहुति को तथा क्रांत एवं शिशुपाल को भी परास्त कर चुके हैं। इन्होंने शैब्य, दंतवक्त्र तथा शतधन्वा नामक क्षत्रियों को भी हराया है। इन्होंने प्रद्युम्न, इंद्रद्युम्न, कालयवन और कशेरुमान का भी क्रोधपूर्वक वध किया है। कमल नयन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा सहस्त्रों पर्वतों को विदीर्ण करके द्युमत सेन के साथ युद्ध किया। भरत श्रेष्ठ, जो बल में अग्नि और सूर्य के समान थे और वरुण देवता के उभय पार्श्व में विचरण करते तथा जिसमें पलक मारते मारते एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंच जाने की शक्ति थी, वे गोपति और तालकेतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महेंद्र पर्वत के शिखर पर इरावती नदी के किनारे पकड़े और मारे गए। अक्षय प्रपतन के अंतर्गत नेमिहंस पथ नामक स्थान में, जो उनके अपने ही राज्य में पड़ता था, उन दोनों को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। बहुतेरे असुरों से घिरे हुए पुरुष श्रेष्ठ प्रागज्योतिषपुर में पहुंचकर वहां की पर्वतमाला के लाल शिखरों पर जाकर श्री कृष्ण ने उन लोकपाल वरुण देवता पर विजय पाई, जो दूसरों के लिए दुर्धर्ष, अजय एवं अत्यंत तेजस्वी है। पार्थ, यद्यपि इंद्र पारिजात के लिए द्वीप रक्षक बने हुए थे, स्वयं ही उसकी रक्षा करते थे, तथापि महाबली केशव ने उस वृक्ष का अपहरण कर लिया। लक्ष्मीपति जनार्दन ने पांड्या, पौंड्र, मत्स्य, कलिंग और अंग आदि देशों के समस्त राजाओं को एक साथ पराजित किया। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने केवल एक रथ पर चढ़कर अपने विरोध में खड़े हुए 100 क्षत्रिय नरेशों को मौत के घाट उतारकर गांधार कुमारी शिंशुमा को अपनी महारानी बनाया। युधिष्ठिर, चक्र और गदा धारण करने वाले इन भगवान ने बभ्रु का प्रिय करने की इच्छा से वेणुदारिका के द्वारा अपहृत की हुई उनकी भार्या का उद्धार किया था। इतना ही नहीं, मधुसूदन ने वेणुदारिका के
वश में पड़ी हुई घोड़ों, हाथियों एवं रथों सहित संपूर्ण पृथ्वी को भी जीत लिया। भारत, जिस बाणासुर ने तपस्या द्वारा बल, वीर्य और तेज ओज पाकर समस्त देव देवेश्वरों को उनके गणों सहित भयभीत कर दिया था, इंद्र आदि देवताओं के द्वारा बारंबार वज्र, अश्नि, गदा और पाशों का प्रहार करके त्रास दिए जाने पर भी समरांगण में जिसकी मृत्यु न हो सकी, उसी दैत्यराज बाणासुर को महामना भगवान गोविंद ने उसकी सहस्त्र भुजाएं काटकर पराजित एवं क्षत विक्षत कर दिया। मधु दैत्य का विनाश करने वाले इन महाबाहु जनार्दन ने पीठ, कंस, बैठक और अतिलोमा नामक असुरों को भी मार गिराया। भरत श्रेष्ठ, इन महायशस्वी श्री कृष्ण ने जंभ, ऐरावत, विरूप और शत्रुमर्दन शंबरासुर को भी अपनी विभूतियों द्वारा मरवा डाला। भरत कुलभूषण, इन कमल नयन श्रीहरि ने भोगवती पुरी में जाकर वासुकी नाग को हराकर रोहिणी नंदन को बंधन से छुड़ाया। रोहिणी के गद और सारण आदि कई पुत्र थे और इस प्रकार शंकरशन सहित कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही बहुत से अद्भुत कर्म किए थे। यही देवताओं और असुरों को सर्वथा अभय तथा भय देने वाले भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं। इस प्रकार संपूर्ण दुष्टों का दमन करने वाले ये महाबाहु भगवान श्री हरि अनंत देव कार्य सिद्ध करके अपने परम धाम को पधारेंगे। ये महायशस्वी श्री कृष्ण मुनिजन वांछित एवं भोगों से संपन्न रमणीय द्वारकापुरी को आत्मसात करके समुद्र में विलीन कर देंगे। ये चैत्य और यूपों से संपन्न परम पुण्यवती रमणीय एवं मंगलमयी द्वारका को वन उपवनों सहित वरुणालय में डुबो देंगे। सूर्यलोक के समान कांतिमती एवं मनोरम द्वारकापुरी को जब सारंग धनवा वासुदेव त्याग देंगे, उस समय समुद्र इसे अपने भीतर ले जाएगा। भगवान मधुसूदन के सिवा देवताओं, असुरों और मनुष्यों में ऐसा कोई राजा न हुआ और न होगा ही जो द्वारकापुरी में रहने का संकल्प भी कर सके। उस समय वृष्णि और अंधक वंश के महारथी एवं उनके कांतिमान शिशु भी प्राण त्याग कर भगवत सेवित परमधाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार ये दर्शाह वंशियों के सब कार्य विधि पूर्वक संपन्न करेंगे। ये स्वयं ही विष्णु, नारायण, सोम, सूर्य और सविता हैं। ये अप्रमेय हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं चल सकता। ये इच्छा अनुसार चलने वाले और सबको अपने वश में रखने वाले हैं। जैसे बालक खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार ये भगवान संपूर्ण प्राणियों के साथ आनंदमयी क्रीड़ा करते हैं। ये प्रभु न तो किसी के गर्भ में आते हैं और न किसी योनि विशेष में ही इनका आवास हुआ है, अर्थात ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपने ही तेज से सबकी सद्गति करते हैं। जैसे बुद्ध पानी से उठकर फिर उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार समस्त चराचर भूत तथा भगवान नारायण से भूत सदा भगवान नारायण से ही प्रकट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। भारत, इन महाबाहु केशव की कोई इतिश्री नहीं बताई जा सकती। इन विश्वरूप परमेश्वर से भिन्न पर और अपर कुछ भी नहीं है। यह शिशुपाल मूढ़ बुद्धि पुरुष है। यह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र व्यापक तथा सर्वदा स्थिर नहीं जानता है, इसलिए उनके संबंध में ऐसी बातें करता है। जो बुद्धिमान मनुष्य उत्तम धर्म की खोज करता है, वह धर्म के स्वरूप को जैसा समझता है वैसा यह चेदीराज शिशुपाल नहीं समझता। अथवा वृद्धों और बालकों सहित यहाँ बैठे हुए समस्त महात्मा राजाओं में ऐसा कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो, या कौन है जो इनकी पूजा न करता हो? यदि शिशुपाल इस पूजा को अनुचित मानता है तो अब उस अनुचित पूजा के विषय में उसे जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार श्री महाभारत महापर्व के अंतर्गत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घा भी हरण पर्व में भीष्म वाक्य नामक यह 38वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा के लिए जब
महाराज युधिष्ठिर तत्पर हुए और पूजा करने लगे। तब शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुराइयां करने लगा। उनको अनुचित बोल बोलकर सबके सामने भगवान का तिरस्कार करने लगा। तब भीष्म जी ने धर्मराज से भगवान श्री कृष्ण की सारी कथाएं कही डाली और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से उत्तम पूजनीय इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार भगवान के सतयुग, त्रेता युग और इस युग की कथाएं सुनाकर श्री युधिष्ठिर को प्रसन्न करके फिर भीष्म जी ने पुनः कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं, अतः जो हो रहा है युधिष्ठिर उसे होने दो। इस प्रकार हमने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कथा श्री भीष्म जी द्वारा युधिष्ठिर को सुनाते हुए श्रवण किया।